किताबुम मुबीन। हुजूर जब मेराज को जाएं तो कुरान अपनी बोली में कहे सुबहानल्लज़ी असरा बि अब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम। इस कायनात में हुजूर की तरह ना कोई आया ना हुजूर की तरह कोई आ सकता है। कसम खुदा की हमारे लिए हुजूर की ज़ात सबसे बड़ी है। अगर हुजूर के नाम का खाते हैं और गाते हैं और हुजूर के सदक़े में जानते हैं ये सारी दौलतें, मकान, दौलत, औलाद, सुंबा, ये सब अगर हुजूर के सदक़े में मिला है तो आप अल्लाह के नबी का वास्ता, आप जो इधर उधर टहल रहे हैं आ जाएं नबी की महफिल में। यहाँ चंद सात चंद घड़ी के लिए आपको उलमा ये दुनिया की बातें करने के लिए नहीं, नबी की बातें करने के लिए आए हैं। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफ़ा का जिक्र की बातें और नबी और खुदा के जिक्र की बातें ये उलमा की ज़बानी आप सुन के जाएंगे। हमारे मदरसे, हमारे यहाँ गाँव के अंदर मदरसा हो ना हो, लेकिन आज एक रात का मदरसा इन गाँव की काविशों और मेहनतों से, लोगों की मेहनतों से एक रात का मदरसा खुल चुका है। आ जाइए, यहाँ तुम्हें बताया जाएगा मुस्तफ़ा की ज़ात क्या है, नबी की ज़ात क्या है, पैगम्बर की ज़ात क्या है। आ जाएं जो मेरे भाई इधर पड़े हुए हैं, सुनिए मेरे मुस्तफ़ा की ज़ात में बाबरकत इतना अनमोल तोहफा अल्लाह ने हमें अता फरमाया है। वो नहीं आते तो सूरज नहीं होता, वो नहीं आते तो चांद नहीं होता, वो नहीं आते तो कहकशा नहीं होता, वो नहीं आते हसीनों में जबी खूबसूरत लोग नहीं होते, वो नहीं आते तो ये तारे नहीं होते, वो आए तो वजह तख्लीक़े कायनात है। वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। और हम अपने पैगंबर से प्यार करने वाले हैं, इस कदर प्यार करते हैं लोगों, बार बार कहते हैं अगर जमाने में एक तराजू लाकर रख दी जाए, एक पल्ले में जमाने का सारा सोना इकट्ठा करके एक पल्ले पे रखा जाए और दूसरे पल्ले पे लाकर मुस्तफा के मोहब्बत को रखा जाए, फिर आशिकों से कहा जाए ओ आशिकों बताओ ये सोना चाहिए या मुस्तफा का इश्क चाहिए, तो आशिक की जबान से निकलेगा अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है, उन पर मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, जश्न आमद मुस्तफा। इस कायनात में हुजूर की तरह कोई आया नहीं, हुजूर बेमिसाल। हुजूर की तारीफ अगर ये उलमा बयान करें तो आप कहेंगे कि आपके आका हैं, पैगंबर हैं, इसलिए आप तारीफ बयान कर रहे हैं। कुरान हुजूर की तारीफ करे, सहाबा हुजूर की तारीफ करे, बुजुर्गान दीन औलिया किराम हुजूर की तारीफ करे, लेकिन अगर कोई गैर मुस्लिम जब हुजूर की तारीफ करके कहता है हुजूर की तरह कोई आया नहीं, तो ये बड़ी अहमियत की बात है। गैर मुस्लिम अगर कहता है, एक नाम है डॉक्टर माइकल हार्ट, अमेरिका का रहने वाला, बड़ा साइंसदान है, तहकीकदान इतना बड़ा कि 23 साल का इसने अपना तजर्बा पेश किया। इसने इरादा किया था कि कायनात के अंदर आदम से लेकर उसके जमाने तक जो लोग आ चुके हैं, तो उसने इरादा किया एक किताब लिखेंगे और उस किताब में स्टेप बाय स्टेप नाम लिखेंगे। पहले नंबर पर सबसे अफजल कौन है उसका नाम लिखा जाएगा, मजहब के नाम से, मजहब की बुनियाद पर वो ईसाई था। अल्लाह अकबर। जब इरादा किया है तो उसने जिंदगियों को पढ़ना शुरू किया, अंबिया और रसूलों की जिंदगी को पढ़ा है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जिंदगी को पढ़ा, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की जिंदगी को पढ़ा, हजरत शीस अलैहिस्सलाम की जिंदगी को पढ़ा, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की जिंदगी को पढ़ा, हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह की जिंदगी को पढ़ा, हजरत मूसा कलीमुल्लाह की जिंदगी को पढ़ा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी को पढ़ा। तमाम नबियों और रसूलों की जिंदगी पढ़ने के बाद उसमें इस मकाम पर पहुंचता है, तब आता है हुक्मरानों की दुनिया में तो बादशाहों को पढ़ता है, उनकी जिंदगी पढ़ने लग गया, उनका बचपना पढ़ा, किसी की जवानी पढ़ी, किसी का बुढ़ापा पढ़ा, सबको पढ़ने के बाद आखिर में अगर पढ़ता है तो आमिना के लाल को पढ़ता है। बचपना आमिना के लाल का देखा तो लाजवाब है, जवानी आमिना के लाल की देखी तो लाजवाब है। आपकी 63 साल की जाहिरी जिंदगी को पूरा पढ़ा, एक एक लम्हा पढ़ा। उस गैर मुस्लिम डॉक्टर माइकल हार्ट ने कहा था इस कायनात के अंदर अगर कोई सबसे अफजल आया है तो वही अमीना का लाल है, वही अब्दुल्ला का लख्ते जिगर है, वही हुसैन के नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह। इसीलिए तो मेरे इमाम ने कहा सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले, छुप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, सरकार की आमद, आका की आमद, अजमत मुस्तफा। मेरे हुजूर इस कायनात में हर एक के लिए रहमत बन के आए। अल्लाह माइक वाले अगर माइक सही करने ये तो जान ले लेगा भाई, माइक थोड़ा सही करें। हुजूर हर एक के लिए रहमत, हर एक के लिए मेरे सरकार रहमत बन के आए। अल्लाह ने अपनों के लिए भी, गैरों के लिए, जानवरों के लिए महबूब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को रहमत बना के भेजा है। जी जी जी, अब सुने मेरी बात। हुजूर अलैहिस्सलाम की जात और उनकी जिंदगी क्या, आज लोगों को बताया करो, लेकिन बताया तो तब करो जो हमें पता हो। हुजूर की जिंदगी है क्या, हमने अपने बच्चों को आइडियल सिखाया, हमने अपने बच्चों को दुनिया का आइडियल दिखाया और हीरो को बताया कि ये तुम्हारे आइडियल हैं, ये तुम्हारे आइडियल हैं। कोई आमिर खान को पढ़ता है, कोई शाहरुख खान को पढ़ता है, कोई सलमान खान को पढ़ता है, कोई हीरो को पढ़ता है, कोई क्रिकेटर को पढ़ता है। अपने बच्चों को मोबाइल देके हमने क्रिकेट की दुनिया में उतार दिया, कोई मैच खेलने में लग गया। अपने बच्चों को हुजूर की बातें सिखाया करो और बताया करो जमाने में आकर के मेरा इस्लाम तलवार से नहीं बल्कि किरदार से फैला है। अल्लाह अकबर। आओ हुजूर की बात बताता हूँ। हुजूर की जिंदगी क्या है, हुजूर के किरदार कैसा था, जिस किरदार की बुनियाद पर अरब से इस्लाम निकला और पूरी दुनिया में फैल गया। आज दुनिया के हर कोने कोने में इस्लाम के मानने वाले, मजहब इस्लाम के मानने वाले मौजूद नजर आते हैं। उसकी वजह कोई और नहीं है, उसकी वजह यही मेरे हुजूर ने किरदार पैदा किया ऐसा, और ऐसा किरदार था मेरे हुजूर का कि जो भी देखता था हुजूर का होके रह जाता था। अल्लाह अकबर। मदीने की सरजमीन है, मस्जिद नबवी है, मेरे हुजूर बैठे हुए सहाबा के झुरमुट में। अल्लाह अकबर। सहाबा के झुरमुट में सातजार अंबिया बैठे हुए हैं। एक औरत आई जो मदीने की पागल और दीवाना औरत थी। आने के बाद कहती है, इशारा करके मेरे हुजूर को, आइए इधर आइए। इशारा करके जब मेरे हुजूर को उस औरत ने बुलाया ना, मेरे हुजूर अपनी जगह से उठे। आज तुम्हारा हाल क्या, तुम्हारा हाल क्या है? अल्लाह अगर 2 टके दे देता है तकब्बुर सर चढ़ के बोलता है। फिर किसी से बात करने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है, वो वक्त निकाला करो गरीबों से बात करने के लिए, यतीमों से बात करने के लिए वक्त निकाला करो। अपनी औरतों के हाल बाद में पता करना, पहले जाना पता करना कोई महल्ले में बेवा औरत तो नहीं है, कोई गरीब की बेटी तो नहीं है। यतीमों का हाल पहले लिया करो, फिर जाके अपने बच्चों के हाल गिरी किया करो। कसम खुदा की, आओ आमिना के लाल की जिंदगी बताता हो। मदीने तैयबा की सरजमीन है। हम कहते हैं मेरा टाइम कीमती है, हुजूर से बढ़कर मेरा टाइम नहीं है। नबुव्वत की जिम्मेदारियां हुजूर के कांधों पर है। अल्लाह हुक्म। मस्जिद नबवी में सहाबा के झुरमुट में मेरे सरकार बैठे। एक औरत ऐसी आई है जो दिमाग से पागल है, जमाना उससे बात नहीं करता है। मेरे हुजूर को इशारा करके कहती है, आका इधर आइए। अल्लाह हुक्म। मेरे हुजूर अपनी जगह से उठे हैं, उस औरत के करीब आए। फिर औरत ने अपनी दास्तां को सुनाना शुरू कर दिया। औरत कहती है, मेरे आका इस मदीने में मुझसे कोई बात नहीं करता है, मेरे दर्द को कोई सुनने वाला नहीं है। मेरे दिल के अंदर कितनी तकलीफ है आका, कोई मुझसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। मेरे हुजूर ने उसके दर्द की कहानी सुनी। सुनने के बाद जब सहाबा की तरफ पलट के आए, सहाबा ने कहा था, हुजूर आप जानते नहीं ये मदीने की पागल औरत है, इससे तो कोई बात नहीं करता। आपने अपना कीमती वक्त बर्बाद कर दिया, वो जुमला अपने दामन में समेट के ले जाओ। मेरे हुजूर ने फरमाया, अगर इससे कोई बात नहीं करता, अगर मैं भी इससे बात नहीं करूंगा तो कौन इससे बात करेगा? आका फरमाते मेरे सहाबा सुनो, जिससे कोई बात नहीं करता आमिना का लाल उसी से बात करने आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हज़रत। किरदार मुस्तफा से फैला है। जी 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 जी। बात आ गई याद दिल्ली की, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही। बोल देना महबूब इलाही के नाम पर जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया दिल्ली की सरजमीन है। और उस वक्त भी, उस जमाने में भी हुकूमत पानी का इंतजाम, पानी दिल्ली का खारा है, अजमेर का भी पानी खारा है। पानी, मीठे पानी का इंतजाम हुकूमत उस दौर में भी करती थी, आज के दौर में भी करती है। अल्लाह अकबर। दिल्ली की सरजमीन पर ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही की खानकाह जो थी, वहाँ भी हुकूमत की तरफ से पानी को मीठा करने के लिए इंतजाम किया गया था। और
चौराहों पर, गली कूचों पर, जहाँ जहाँ लोगों का आना जो जाना था वहाँ वहाँ पानी का इंतजाम कर दिया गया और लोगों को बता दिया गया यहाँ से पानी तुम्हें लेना है, यहाँ से पानी तुम्हें लेना है, ये महिला पानी यहाँ से मीठा लेगा। इसलिए कि सारे तालाबों और नहर और दरियाओं का पानी खारा है। मीठे पानी का इंतजाम कौन? हुकूमत की तरफ से। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही की खानकाह भी ऐसी थी जहाँ पर मीठे पानी का इंतजाम किया गया हुकूमत की तरफ से। अल्लाह अकबर। सुनिए मेरी बात जरा तवज्जो के साथ। किरदार मुस्तफ़ा कैसा था, किरदार सहाबा, किरदार बुजुर्गान दीन कैसा था। हमारा किरदार देख कर लोगों ने कलमे पढ़े हैं। आज हालात कितने खराब हो चुके हैं। सुनिए महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया की खानकाह है। आपकी खानकाह में भी पानी, मीठे पानी का इंतजाम किया गया और उस इहाते में बसने वाले सारे लोगों को बता दिया गया कि मीठे पानी का इंतजाम यहाँ हो चुका है। जिसे मीठा पानी चाहिए महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में आए और मीठा पानी लेकर चला जाए। अल्लाह अकबर। सारे महल्ले वाले अपने बर्तनों को लेकर आते हैं, मीठा पानी लेकर महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया की बारगाह से चले जाते हैं। तवज्जो कीजिए कि एक दिन ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही अपनी खानकाह से निकलने के बाद आगे बढ़े। एक गैर मुस्लिम हिंदू भाई की बेटी पे निगाह पड़ी। जैसे ही निगाह पड़ी आपने कहा बेटी कहाँ रहती हो? अल्लाह अकबर। इतना कहना था बेटी कहाँ रहती हो? बेटी की आंख में आंसू आ गए, रोने लगी। रो के कहती है बाबा क्या बताओ, रहती तो यही हो। अल्लाह अकबर। इतना कहना था। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही ने कहा था बेटी अगर इसी महल्ले में बसती हो तो मेरी खानकाह में पानी लेने क्यों नहीं आती हो? अल्लाह अकबर। मेरे ख्वाजा महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया ने कहा था ओ बेटी अगर इसी महल्ले में तेरा बसना है तो पानी लेने के लिए क्यों नहीं आती है? अल्लाह अकबर। बेटी की आंख में आंसू है, रोने लग जाती है बेटी। रोकती है। जब बेटी रोई ना तो अल्लाह के वली महबूब इलाही सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहते हैं बेटी मैंने तुझे गाली तो ना बकी, मैंने तुझे ऐसा कलमा तो नहीं कहा जिसके तेरा दिल दुख जाता तो रोने लग जाती। बता तो सही तेरी आंख में आंसू क्यों आए? ये रोना कैसा है? आंख में आंसू क्यों बरसते हैं? बेटी हिंदू भाई की है। बेटी ने कहा था बाबा क्या बताओ, एक जमाना गुजर गया बाप के जाने के बाद किसी ने आज तक प्यार के लहजे में बेटी नहीं कहा। बेटी मेरे बाप के जाने के बाद कोई बेटी नहीं कहता। मेरे कान तरस चुके थे बेटी का लफ्ज सुनने के लिए। एक जमाने के बाद आज किसी ने बेटी का लफ्ज कहा। अब जैसे ही आपने बेटी का लफ्ज कहा उसे अपने बाप की मोहब्बत है, बाप का प्यार याद आ गया। उसके बाद बेटी से पूछा आपने कहा था बेटी फिर मेरी खानकाह में पानी लेने के लिए क्यों नहीं आती है? पानी लेने के लिए जी 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 सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया कहते हैं बेटी फिर मेरी खानकाह से पानी लेने क्यों नहीं आती है? तो उस बेटी ने कहा था मेरी बहनों आप बेतवज्जो के साथ सुने। उस बेटी ने कहा था बाबा क्या बताऊं, मेरे घर में मेरा शौहर बीमार है, वो चारपाई पे लेट चुका है और मैं ये गवारा नहीं करती हूँ कि मीठा पानी लेने के लिए जाऊँ और रात के पहर में या दिन के पहर में मेरा शौहर मुझे पुकारता रहे। कभी दवाओं की उसे जरूरत पड़ती, कभी पानी की जरूरत पड़ती है। पानी मुझसे मांगता, दवाएं मैं देती हूँ। अगर मीठा पानी लेने के लिए आपकी खानकाह में गई तो हो सकता है मेरा शौहर मुझे पुकारता रहे और पुकार के वो चारपाई से नीचे आ जाए। मुझे ये तो गवारा है कि जिंदगी में खारा पानी पी लूं। ये कभी गवारा ने अपने शौहर को बीमारी के हालत में छोड़कर आपकी बारगाह में मीठा पानी लेने के लिए आऊं। अल्लाह फिर इतना सुनना था महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया का। फौरन वहां से आए अपनी खानकाह में कमरे के अंदर बैठ के मुसल्ला बिछाया। रब के हुजूर खड़े हो गए। खड़े होने के बाद रब की बारगाह में दुआ मांगते हैं मेरे मालिक मुझे माफ कर देना। मेरे करीब में एक बेटी ऐसी भी बसती है जो आ नहीं सकती किसी मजबूरी की वजह से, जो किसी वजह से मेरे खानकाह के अंदर मीठा पानी लेने के लिए नहीं आती है। आपके दिल में ख्याल आता है मेरे मालिक अगर तूने क़यामत के दिन महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया से पूछ लिया और निजामुद्दीन तेरी खानकाह के करीब में एक बेटी ऐसी भी बसती थी जिसका शौहर बीमार था, उसको पानी लेने के लिए तेरी खानकाह तक ना आ सकती थी। तुझे तौफीक ना हुई कि मीठा पानी उठाता और उस बेटी के दरवाजे पर पहुंचा देता। इतना ख्याल आना था। रात का सन्नाटा, रात का पहर है, अंधेरा है रात का। कसम खुदा की महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया ने रात के हिस्से में उठे, खड़े उठाए, एक घड़ा उठाया, दूसरा घड़ा उठाया, मीठा पानी है एक कांधे पर रखा, दूसरे
कांधे पर रखा। अल्लाह अकबर, ये उनकी बातें हैं जो नौकरों से काम नहीं, खुद काम करते हैं। चाकरों से काम नहीं, खादिमों से काम नहीं, बल्कि न खादिम को जगाया, न खुसरो को जगाया, न कहा दरवानों से चलो, बल्कि अपने आप मीठा पानी भरा, एक कांधे पर रखा, दूसरा इस कांधे पर रखा। रखने के बाद महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया निकले हैं। अल्लाह अकबर, ये बोरिया नशीर, ये अल्लाह का वली अपने कांधों पर पानी को उठाए हुए है। अब बेटी के दरवाजे की तरफ चला है। रात का सन्नाटा है, सारे लोग अपने बिस्तरों में आराम से सो रहे हैं, लेकिन एक अल्लाह वाला खिदमत खल्क में लगा है, एक अल्लाह वाला मखलूक खुदा की खिदमत में लगा है। मीठा पानी इधर उठाया, इधर उठाने के बाद बेटी के दरवाजे पर रात के वक्त में गया है। बेटी का दरवाजा लॉक है, अपने घड़े उतारे, बेटी के दरवाजे पे रख के चला आया। जब चला आया ना, उसके बाद बेटी जब सुबह को उठती, उसने दरवाजा खोला, खोल के क्या देखती है, उसके दरवाजे पर 2 मीठे पानी के गड़े रखे हुए हैं। उस बेटी ने देखा, ताज्जुब करने लगी, आखिर कौन दिल्ली की सरजमीन पे इतना मेहरबान है जो रात के सन्नाटे में आकर मीठे पानी का मेरे लिए इंतजाम करके चला जाता है। अब तक कोई मेहरबान ऐसा ना मिला, अब तक कोई करम करने वाला ऐसा ना मिला, अब तक कोई मेहरबान दिल्ली में ऐसा नहीं देखा। एक जमाना दिल्ली की सरजमीन पे गुजरा है। अल्लाह को महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया रात के सन्नाटे में रख के चले आते हैं। दूसरी रात आई है तो आपने पानी उठाया, फिर भर के चल दिए। आप दरवाजे पर रख के चले आए, तीसरी रात भी आपने पानी उठाया, कांधों पर रख के। अल्लाह का वली जिसके इशारों पर दिल्ली पल रही थी, वो रात के सन्नाटे में निकला। निकलने के बाद उस बेटी के दरवाजे पर गड़े रख के जब चलने लगा है, तीसरी रात गुजरने के बाद चौथी रात आने वाली थी। बेटी के दिल में ख्याल आया, आखिर देखो तो सही वो कौन है जो रात के हिस्से में आता और पानी रख के चला जाता है। बेटी रात भर जागती रही, सब बेदारी करती रही। रात भर जागने के बाद बेटी ने अचानक दरवाजे पर आहट का एहसास किया। जैसे आहट महसूस की, दरवाजे के करीब आई, दरवाजा खोला तो कोई सामने और नहीं था, वो दिल्ली का महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया सामने खड़ा था। बेटी ने इतना देखा, कदमों में गिर जाती है और गिर के कहती है, बाबा अब देर ना कीजिए, हाथ बढ़ाइए, इस्लाम में दाखिल कर लीजिए। बेटी ने कहा था, जब दिल्ली के महबूब इलाही का किरदार ऐसा है तो मदीने के मुस्तफा का किरदार कैसा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, जश्न ईद मिलादुन नबी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुम्हारे किरदार से इस्लाम फैलेगा, और तुम्हारे अगर चेहरे पर दाढ़ी नहीं होगी तो लोग देखकर क्या कहेंगे, और तुम जाकर शराब के अड्डों पर अगर शराब पियोगे तो लोग देखकर क्या कहेंगे। मर जाना चाहिए उस जवान को जिसकी वजह से मजहब बदनाम होता है। मर जाना चाहिए उस इंसान को जिसकी वजह से मिल्लत में उंगली उठाई जाती है। जो शराब पीता है कोई छीने का हक नहीं है। मर जा, तेरी वजह से मिल्लत और दीन बदनाम नहीं होना चाहिए। हाँ, और सहाबा और हुजूर की जिंदगी को पढ़ो। मेरे हुजूर की जिंदगी क्या, मेरे हुजूर ने एक ऐलान मदीने में फरमाया था, वो लोग जो शब रोज शराब पीते थे, हुजूर का एक ऐलान था, सारे सहाबा ने शराब को छोड़ दिया। सुभान अल्लाह सुभान। रास्ते में चलते थे तो शराब होती थी, सफर में निकलते तो शराब के बोतल साथ में लेके निकलते थे। हुजूर का किरदार और हुजूर के फरामीन पे ऐसा उन्होंने अमल किया कि घरों में जितनी शराब रखी थी सब मदीने की गलियों में बहा दी। अल्लाह अकबर। अपना किरदार बदलो, अपने आप को बदलो कि कैसी जिंदगी हम गुजार रहे हैं। तुम्हें देखकर इंसान ये ख्याल करे कि देखिए ये नबी का गुलाम जा रहा है। आज देखिए ना हमारे चेहरे कैसे हैं, ना इस्लाम की एतबार से हमारा लिबास है, ना चेहरों पर दाढ़ियाँ हैं, ना टोपियाँ हैं। मुसलमान सिर्फ इन्हें समझा जाता है, ये उलमा जब गली से नजर गुजर जाते हैं तो लोग समझते हैं हाँ यही मुसलमान है। इनसे पूछिए, ये ट्रेनों में सफ़र करते हैं, जहाज़ में सफ़र करते हैं, जब ये जाते हैं तो गैर देखते हाँ हाँ यही मुसलमान है। लेकिन एक वो इंसान जिसकी ना कोई अलामत है, ना कोई दलील है, ना कोई हुज्जत लेके चलता है, कसम खुदा कि तुम निकल दोगे तो तुम्हें कौन देख कर कहेगा नबी का गुलाम है। किरदार और चेहरा ऐसा बना लो कि जमाने से निकल जाओ, जमाना देख कर कहे ये किसी मुंबई के हीरो का गुलाम नहीं, मदीने वाले का गुलाम जा रहा है। किरदार ऐसा बना लो, तेरे किरदार की महक से लोग तेरे पीछे पीछे चलने लग जाए। इसलिए कहता हूँ बारहा, दुनिया के पीछे ना जा, मदीने वाले के पीछे चल जा। दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अपने घरों का माहौल ठीक कीजिए। हक है। हमारे घरों के माहौल कैसे हैं?
और बताइए हमारी बहन बेटियों को, इनके हाथों में भी हमने मोबाइल देखे हैं। ट्रेनों में मैंने सफर किया, ट्रेनों में मुस्लिम लड़कियां जो बुर्का भी पहने और मोबाइल इतने बड़े बड़े चला रही हैं। मेरी निगाह पड़ी तो फेसबुक और इंस्टाग्राम चल रहा है उनके मोबाइल पे, जिनके हाथ में कुरान की तिलावत होना चाहिए, कुरान होना चाहिए, उनके हाथ में क्या मोबाइल तुमने दे दिया। ये कौन सी शरीयत तुम्हें सिखा रही है, कौन सा तुम्हें दीन सिखा रहा है कि कुरान की जगह तुम दे क्या रहे हो, इन्हें सिखा क्या रहे हो। और इन्हें बताया करो तुम्हारा आइडियल कोई मुंबई में नाचने वाली हीरोइन नहीं है, बल्कि मदीने तैयबा की रहने वाली फातिमा ज़हरा तुम्हारा आइडियल है। इनसे बताया करो ये बेपर्दगी के साथ दंदनाती हुई फिरा करती है, ना बालों का पता है ना आंचल का पता है। अपने चेहरे पर इन्होंने अपने चेहरे पर मेकअप इसलिए किया ताकि जमाने के लोग इन्हें देखें, लिपस्टिक इसलिए लगाई ताकि जवानों की नजर इन पे पड़े, इनसे को अपना किरदार बदल ले। इसलिए अगर तूने किरदार बदल लिया तो तेरी गोद से वो वक्त दूर नहीं है कि फिर कोई गुलाम सलाहुद्दीन अय्यूबी आएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह। हमने नहीं पढ़ा नबी के शहजादी सैयदे कायनात फातिमा ज़हरा को 10-10 टाइम 5-5 टाइम ये खाना खाती हैं औरतें, ये चौमिन खाएं और बर्गर खाएं, ये खाएं वो खाएं, सब कुछ खाने में इनके बहुत आगे है। लेकिन इन्हें सैयदे कायनात मुस्तफ़ा दाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा ज़हरा की जिंदगी का एक बाब भी याद नहीं है। अल्लाह अकबर। वो जो भूखे तो रही थी लेकिन अल्लाह के हुजूर सजदा नहीं छोड़ा है, रात भर खड़ी होती है, रब के हुजूर सजदा करती है। इन्हें बताया करो ये मोबाइल में रात भर बैठकर 3-3 4-4 घंटे पूरी रात गुजार देती है। सैयदे कायनात नबी की बेटी है। अल्लाह पर रात में मुसल्ले पर जब बैठ जाती है तो बैठते हैं रब के हुजूर सजदे करती है। सजदे का आलम ये होता है, सैयदा का एक सजदा कभी कभी इतना लंबा होता था, सैयदा कहती थी मेरे मालिक एक रात तो इतनी बड़ी बना दे तेरी बंदी दिल खोल कर सजदा कर ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भूखी तो रही फातिमा, सजदा नहीं छोड़ा फातिमा ने कभी। भूखी तो रही फातिमा, रब की इबादत नहीं छोड़ी फातिमा ने कभी। अल्लाह अकबर। मेरे हुजूर जब सफर में जाते थे तो सबसे पहले सैयदे कायनात फातिमा ज़हरा के घर में जाते थे बेटी को देखने के लिए। एक बार मेरे हुजूर आए ना, जब हुजूर मेरे घर में आए, सैयदा के घर में आए, आपके सहाबी आपके साथ में थे, नाम इमरान बिन हुसैन था। हुजूर के एक सहाबी भी हुजूर के साथ में आए। जब दरवाजा खटखटाया, मन दखल दरवाजा किसने बजाया, हजरत सैयदा ने कहा तो आवाज़ आई तेरा बाबा मोहम्मद आया है। मेरे आका की बेटी सैयदा फातिमा कहती हैं बाबा आप अकेले हैं या दुकेले, आपके साथ कोई और है? आप फरमाते हैं हाँ मेरे साथ मेरे एक सहाबी हैं, नाम इमरान इब्ने हुसैन है। तवज्जो करी मेरी माँ बहने, क्या फरमाया? कहा हाँ मेरे साथ एक और इंसान भी है जिसका नाम इमरान इब्ने हुसैन है। अल्लाह अकबर। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी चादर ततीर वाली उठाई, दरवाजे से पीछे दी, सैयदे कायनात ने दरवाजे से पीछे से वो चादर पकड़ी और चादर अपने बदन पे डाली। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफ़ा अब सैयदे कायनात फातिमा ज़हरा के घर में गए। जब आप घर में दाखिल हुए ना तो सैयदा का चेहरा देखा, चेहरा ऐसा था जो तकलीफों और परेशानियों और भूख की वजह से चेहरे का असर बता रहे थे। फातिमा ज़हरा कई दिन हो गए खाना नहीं खाया। अल्लाह अकबर। मेरे नबी की बाप तो बाप हुआ करता, बाप बेटी का रिश्ता क्या होता है। बाप अपनी बेटी से इतना प्यार करता, इतना प्यार करता है, इतना तो बेटों से भी प्यार नहीं करता एक बाप। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपनी बेटी सैयदे कायनात फातिमा ज़हरा से कहा था ओ बेटी बात क्या है, तो तकलीफ है क्या? इतना कहना था। अल्लाह अकबर। सैयदे कायनात की आंख से आंसू बहने लग जाते हैं, रोने लगती है मुस्तफ़ा की शहजादी। तुम्हें पता है जब एक बाप मुसीबतों दर्द को पूछ लेता है तो कसम खुदा की बेटी के दिल में जो दर्द होते हैं वो आंखों से बहने लग जाते हैं। दिल के अंदर जो सब्र का अब तक बंधन था वो सैयदे कायनात फातिमा ज़हरा का टूट गया। आंखों से आंसू बहने लगे, रो के कहती है बाबा क्या बताओ आपके शहजादी फातिमा को 3 दिन हो गए, फातिमा फाके से है, घर में चूल्हा नहीं जला, मैं भी भूखी, मेरे अली भी भूखे, हसन हुसैन भी भूखे, 3 दिन से फातिमा के घर में चूल्हा नहीं जला। इतना सुनना था। एक बाप हुआ करता है, बाप की आंख में आंसू आ गए, मेरे नबी रोने लग जाते हैं। रो के फिर बेटी को तसल्ली दे के कहते हैं ओ बेटी अगर तूने 3 दिन से खाना नहीं खाया तो तेरे बाबा ने 4 दिन से खाना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मखदूमे कायनात, जश्न आमद मुस्तफ़ा। थोड़ा सा लेकिन बताने का मकसद ये सैयदे कायनात की वो जात है जो भूखी रही तो सजदा नहीं छोड़ा, भूखी रही, फाके किए सैयदा ने, बेपर्दगी के आलम में सैयदा के बालों की बात तो बहुत दूर की है, कभी उनका आंचल भी मोह महर ने नहीं देखा।
मेरे इमाम ने कहा जिनका आंचल ना देखा महू महर ने, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। कौन सैयदे कायनात है? मेरी माओ, तुमसे बड़ी उम्मीदें मुझे हैं। अगर तुम्हारी गोद अच्छी होगी तो आने वाली नस्लें भी अच्छी हो जाएंगी। इसलिए जैसी खेती होती है वैसी ही फसलें हुआ करती है। अगर ये ठीक हो जाए तो मैं समझता हूँ मेरी कौम को अच्छे जवान आज भी मिल सकते हैं। मदीने पाक की सरजमीन है, ईद का दिन आने वाला है। अल्लाह अकबर। सैयदे कायनात फातिमतुज़ ज़हरा के दो बेटे हैं नूर ए, एक को हसन एक को हुसैन कहते हैं। अल्लाह अकबर। हुसैन आए हसन आए, माँ का आंचल पकड़ कर कहते हैं माँ कल ईद का दिन आने वाला है। मदीने में हर इंसान नया नया लिबास पहन कर ईदगाह की तरफ जाएगा, लेकिन आपके बेटों के पास तो कोई नया लिबास नहीं है। माँ मुझे भी तो नया लिबास की जरूरत है। हाँ माँ, सारे बच्चे तो ईद के दिन नया लिबास पहन कर ईदगाह की तरफ जाएंगे, लेकिन आपके बेटों के पास कोई नया लिबास नहीं है। अल्लाह अकबर। इतना कहना था माँ माँ हुआ करती है। माँ के अंदर माँ की ममता उठ, माँ की ममता मचल कर कहती है बच्चों तो ईद का दिन आने तो दीजिए, इंशाअल्लाह तुम्हारे लिए भी नए कपड़े का इंतजाम होगा। अल्लाह अकबर। सैयदे कायनात अपने बच्चों से आज वादा कर चुकी है। जब सैयदे कायनात ने वादा किया, रात का वक्त है, अल्लाह अकबर, सैयदे कायनात फातिमतुज़ ज़हरा ने घर के कोनों में निगाह डाली है। कभी इधर देखती है कुछ नजर नहीं आता है, उधर देखती है कुछ नजर नहीं आता है। सारे घर में देखने के बाद आने तो दिरहम और दीनार नजर नहीं आते हैं। गुर्बत का मामला तो इतना है, चूल्हा कभी जलता है कभी नहीं जलता है, रोटियां कभी बनती है कभी नहीं बनती है। सैयदे कायनात ने अपने घर का मुहासबा करने के बाद देखा ना इधर सामान है ना उधर सामान है। फिर दिल में ख्याल आता है बच्चों से वादा कर चुकी हो, अगर कल नए लिबास का बच्चों का इंतजाम नहीं हो सका तो बच्चे भी कहेंगे आने वाले वक्त में मोर्रिख अपनी किताब में तारीख में लिखेगा फातिमा ने अपने बच्चों से झूठा वादा बच्चों से किया था और बच्चों से कहा था ईद का दिन आने तो दीजिए, नए लिबास का इंतजाम करेंगे। अल्लाह पर सैयदे कायनात ने चारों तरफ देखने के बाद हर तरफ दुनिया से मायूसी जब हो गई, तब अपने खुदा की जात से भरोसा जोड़ा। अल्लाह अकबर। खुदा की जात से उम्मीद जब लगाई है, मुसल्ला उठाया सैयदे कायनात फातिमतुज़ ज़हरा ने। जब मुसल्ला उठाया ना नबी की बेटी ने मुसल्ले पर बैठ के रब की इबादत करने लगी। रब की इबादत करने के बाद अपने तकद्दुस वाले हाथ सैयदे कायनात फातिमतुज़ ज़हरा ने उठा दिए और अर्ज करती है मेरे मालिक। फातिमा ने कभी खाया कभी नहीं खाया, कभी दाना मिला कभी दाना नहीं मिला, कभी रोटी बनी कभी नहीं मिली मेरे मालिक। जब रोटियां खाई तेरा शुक्र अदा किया, जब नहीं खाया है तो सब्र किया मेरे मालिक। कभी तेरी बारगाह में शिकायत लेकर फातिमा नहीं आई है, कभी तेरी बारगाह में शिकवा फातिमा ने ना किया है मेरे मालिक। आज तक फातिमा ने तुझसे कुछ ना मांगा है मेरे मालिक। आज मैं अपने बच्चों से वादा कर चुकी हूँ मेरे मालिक। तू खूब जानता है ना मेरे घर में तो इतना सामान नहीं है, इतनी दौलत नहीं जो अपने बच्चों के लिए नए लिबास का इंतजाम कर सके मेरे मालिक को मौला। आज फातिमा का भरोसा तुझी पर है, फातिमा की उम्मीद तुझी से वाबस्ता है मेरे मालिक। परवरदिगार आलम आज फातिमा के हाथ तेरी बारगाह में उठे हैं मेरे मालिक। फातिमा के उठे हुए हाथ की लाज रख ले, फातिमा का भरम मौला तेरे हाथ में है मेरे मालिक। फातिमा के भरम को रख ले मेरे मौला। मेरे बच्चों के लिए नए लिबास का इंतजाम कर दे। अगर इनके लिए नए लिबास का इंतजाम नहीं होगा मेरे बच्चे भी कहेंगे माँ सैयदा कायनात फातिमतुज़ ज़हरा ने मुझसे झूठा वादा किया था। इधर सैयदे कायनात दुआ मांगती है, रब हुक्म देता है जिब्रील जी रब्बे जलील क्या फैसला है? कहा जन्नत में जाओ। मेरे महबूब की शहजादी फातिमा ने नए कपड़ों का लिबास का मुतालबा किया है। हाँ हाँ जल्दी करो जल्दी करो। अल्लाह पर जिब्रील जन्नत में जाते हैं नया लिबास लेकर। जब जिब्रील आए हैं सैयदे कायनात के दरवाजे पर, दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई कौन? हज़रत फिज़्ज़ा दरवाजे पर आ गई। आने के बाद कहती है लिबास लिया, अंदर पहुंच गए। उसके बाद मेरे नबी आए। आने के बाद मेरे मुस्तफ़ा ने कहा फातिमा तुझे पता है ये लिबास कहाँ से आया? नया लिबास कौन देकर गया? फातिमा कहती मैं नहीं जानती हूँ, अल्लाह जानता, अल्लाह का पैगंबर जानता है। मेरे आका फरमाते हैं ओ मेरी लख्ते जिगर मेरी शहजादी, ये फातिमा सुन, तेरे रब की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ की है, अल्लाह ने तेरी दुआ को कबूल किया है। कसम खुदा की अल्लाह ने जिब्रील को हुक्म दिया जिब्रील जन्नत में जा, लिबास लेकर हसन हुसैन के लिए चला जा। पता चल गया जब माए नेक होती है तो अल्लाह जन्नत से जोड़े भेज दिया करता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते अहले बैते अतार। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम आए सिर्फ हल्ला किया जलसों में, अपनी बहनों को कोई पैगाम नहीं देंगे, बेटियों को कुछ नहीं सिखाएंगे।
हमारी जिम्मेदारियां नहीं है बेटियों को सिखाना। हुजूर की बेटी ने जिंदगी में तकलीफें तो बहुत उठाई, लेकिन कभी भी अल्लाह की इबादत से मुंह नहीं मोड़ा। हजरत हसन फरमाते हैं मेरी माँ रात में 1,000 नफलें पढ़ा करती थी, और पढ़ने के बाद वो अपने लिए नहीं, बच्चों के लिए नहीं, अली के लिए नहीं, मुस्तफा की उम्मत के लिए दुआएं मांगती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एहसान नहीं है फातिमा के हम हुजूर के एहसानात नहीं है। फिर हम शराब क्यों पीने जा रहे हैं, जुआ क्यों खेल रहे हैं, चौराहों पे हल्ले क्यों कर रहे हैं? यहाँ आके कहते हो इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, नारे लगाए इस्लाम जिंदाबाद। इस्लाम तुम्हारे नारों से कैसे जिंदा होगा? मस्जिदें वीरान पड़ी, इस्लाम जिंदाबाद। रमजान का महीना आए, रोजे ना रखे जवान हट्टा कट्टा बगैर उज़्र के, फिर कहे इस्लाम जिंदाबाद। इस्लाम अगर जिंदाबाद करना है तो आ मस्जिदों में सर रख दे और फिर कहे इस्लाम जिंदाबाद, तब इस्लाम जिंदा होगा। रमजान का महीना लग जाए, रोजे रखना शुरू कर दो, तब कहो इस्लाम जिंदाबाद। आ गरीब की बेटी को देख, अगर लिबास ना हो तो लिबास का इंतजाम कर दे, फिर कहे इस्लाम जिंदाबाद। किसी बेवा को देख, खाने का इंतजाम कर दे, फिर कहे इस्लाम जिंदाबाद। याद रखिएगा, इस्लाम हमारे नारों से नहीं, इस्लाम गाजियों के अमल से जिंदा हो। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, हक है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक यहाँ आएंगे इस्लाम जिंदाबाद। मस्जिद का एक एक महीने के बाद चेहरा देखेंगे मस्जिद किधर है। मजारों के रोज चक्कर लगाएंगे। कितना मामला अलग, जहां जाना चाहिए, जहां जरूरी है जाना, वहां नहीं जाएंगे। जहां मुस्तहब है वहां भागते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे। आखिरी बात कर रहा हूं, मजार पे जाओ, मुस्तहब है जाना, नमाज के लिए निकलना, नमाज पढ़ना ये फर्ज है। मजार पर गए या नहीं गए नहीं पूछा जाएगा कितनी बार मजार पर गया था, नहीं मालूम किया जाएगा मजार पर कितनी मर्तबा हाजिरी दी थी, लेकिन इतना जरूर पूछा जाएगा फजर की नमाज पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, जोहर की नमाज पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, असर पढ़ा था या नहीं पढ़ा था। मजार पर गए 800 किलोमीटर भी चले जाते हैं, महल्ले में मस्जिद है, मस्जिद में जाने की हमें तौफीक नहीं है। अल्लाह अकबर, अपने आप को बदलो, अपने आप का तरीका बदलो। आप हैं कहा, तुमने चादरें तो बड़ी कीमती चढ़ाई होगी मजार पे जाने के बाद, लेकिन महल्ले में निगाह उठाकर नहीं देखा कि कितनी गरीब की बेटियां भी इसी महल्ले में बसती है, कितनी बेबाएं भी हमारी महल्ले के अंदर रहा करती है, कितने बेकस और मजबूर लोग भी हमारे महल्ले के अंदर रहा करते हैं। अल्लाह को मजार पे निकलने से पहले, मजार से मैं रोकता नहीं हूँ, मजार पे जाओ, लेकिन पहले मस्जिदों में नमाज पढ़ के तब मजार की तरफ जाओगे तो साहिब मजार के फयूज़ो बरक़ात से आप कहेंगे हाँ मौलाना कैसी बहकी बहकी बात करता है। मैं बहकी बात नहीं करता, मैं शरीयत की बात करता हूँ। तबीयतें कुछ कहे, लेकिन शरीयत यही कहती है मजार पे आप जाएं ना जाएं, आपसे मुआखजा नहीं होगा, हिसाब नहीं मांगा जाएगा, लेकिन हाँ इतना जरूर है, अगर अल्लाह के हुजूर आपने गर्दन नहीं रखी, सजदा नहीं किया, रब को राजी करने के लिए इबादत नहीं की, तो याद रखिए कि आपसे पूछा जाएगा। आप मजार पे निकलने से पहले, मजार में आपने चादर चढ़ाई, बड़ी कीमती चादर है, किसी ने 250 की खरीदी, किसी ने 200 की खरीदी, किसी ने 500 की, किसी ने 1000 की खरीदी। ओ मजार पे चादर डालने वालों, एक पैगाम दिल पे नक्श कर लेना, मजार पे चादर का पैसा निकालने वालों, मजार के लिए चादर खरीदने वालों, जब मजार की तरफ निकलना तो उस पैसों को बचा लेना और पहले अपने महल्ले में गश्त करना। कोई गरीब की बेटी तो नहीं, कोई बेवा तो नहीं, कोई मजबूर तो नहीं, कोई नाचार तो नहीं, कोई नादार तो नहीं। कसम खा के कहता हूँ कि जहाँ जो चादर चढ़ाएगा वो पैसा बचा गरीब की बेटी के सर पे डाल दे, इधर गरीब की बेटी राजी होगी, उधर मजार वाला भी राजी होगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम, जश्न आमद मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक यहाँ का जितना माहौल मैंने खराब देखा है, बुरा ना माने, जल्द से रोज होते हैं, रोज आना जाता हूँ, बहुत सामीन मिलते हैं, चेहरे बदलते हैं, सिर्फ चेहरे बदलते हैं, लेकिन यहाँ का जितना खराबी, ये अफरा तफरी का माल, ऐसे में तकरीरें नहीं होती। हजरत जानते हैं ऐसे में तकरीरें नहीं होती, ना कुछ पढ़ा लिखा जाता है, दिल नहीं लगता है।
अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करते हैं, मौला बिन बोलने में जो खताएं हो गई अपने करम से माफ़ फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।